हाय गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गूगल का जो एआई टूल है नोटबुक एलएम। मैं आपको बताऊंगा आप इसे कैसे यूज़ करें, कंप्लीट गाइड दूंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक डेमो दिखाऊंगा, फिर हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे। Okay, so how do we go from these squiggly peaks and valleys to a clear picture of what the heart's actually doing? Well, it's a lot simpler than you might think. And you know what? It all comes down to one fundamental rule. So, what is this golden rule? I promise you, once you get this one concept, everything else just clicks into place. ये जो आपने अभी वीडियो देखी, ये वीडियो मैंने इसी एआई टूल नोटबुक एलएम से जनरेट करवाई है। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स बिगिन इन द वीडियो। ऐप ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इसका इंटरफेस जो है वो देखने को मिलेगा। ये जो दो इंपोर्ट हैं ये मैंने ऑलरेडी कंप्लीट किए हुए हैं। हम न्यू इंपोर्ट करते हैं, एक नई पीडीएफ को इंपोर्ट करते हैं और फिर मैं आपको इजी स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि आपको कैसे करना है। सबसे पहले हम नीचे आप देख सकते हैं बॉटम में, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं। एक आ गया आपके कैमरा का, दूसरा आ गया क्रिएट न्यू। क्रिएट न्यू पे जब आप क्लिक करोगे यहाँ पे आप किसी भी तरह की फ़ाइल को इंपोर्ट कर सकते हो। कोई भी सोर्स जो है वो डायरेक्टली वेब से इंपोर्ट कर सकते हो, पीडीएफ इंपोर्ट कर सकते हो, ऑडियो, इमेज, वेबसाइट, यूट्यूब, या कोई भी अगर आपने टेक्स्ट कॉपी की है तो वो सब इंपोर्ट कर सकते हो। तो अभी मैं यहाँ पे एक पीडीएफ फाइल को इंपोर्ट करने वाला हूँ। तो पीडीएफ के ऊपर टैप करता हूँ और मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा इस ईसीजी की पीडीएफ को। तो ये पीडीएफ मैंने इंपोर्ट किया, अब ये यहाँ पे अपलोड हो रहा है। तो थोड़ी देर वेट करते हैं, ये अपलोड होगा अभी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो पीडीएफ है ये यहाँ पे अपलोड हो चुका है। ऊपर आ गया देखो टाइटल यहाँ पे, प्रिंसिपल्स ऑफ कार्डियक इंडक्शन एंड ईसीजी इंटरप्रिटेशन। तो यहाँ पे देखें आप, ईसीजी जो है ये वाला अपलोड हो चुका है। तो सोर्सेज की अगर आप ऊपर क्लिक करेंगे इधर आ जाएगा डिलीट अ सोर्स। अगर आपको सोर्स डिलीट करना है, रीनेम कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, चैट हिस्ट्री भी आप डिलीट कर सकते हैं। एक आपने ये सोर्स इंपोर्ट किया, उसके बाद ऐसा नहीं है कि आप एक ही सोर्स जो है वो इंपोर्ट कर सकते हैं एक पर्टिकुलर चैट में। आप मल्टीपल सोर्सेज भी यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, मुझे मान लो मैं एक और कोई सोर्स ये कार्डियो का पीडीएफ ये इंपोर्ट करता हूँ, तो एट ए टाइम मेरे दो सोर्सेज जो हैं वो इंपोर्ट हो चुके हैं। और अगर मैं अब इसमें कुछ भी जो है वो स्टूडियो में जाके कुछ भी क्रिएट करूँगा तो वो दो सोर्सेज को टेक ओवर करेगा। अगर मैं क्विज़ बनाऊंगा तो वो दो जो पीडीएफ मैंने अपलोड किए इन्हीं दो पीडीएफ में से वो क्वेश्चंस निकालेगा। या अगर मैं कुछ टेक्स्ट टू एनिमेशन कन्वर्ट करूंगा तो वो भी दोनों पीडीएफ को एज अ प्रॉम्प्ट लेगा। बट अभी मैं आपको सिंगल पीडीएफ करके बताता हूँ, क्योंकि दो में जो है वो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इस वाले को हम डिलीट कर देते हैं यहाँ से हम इसको डिलीट कर देते हैं। ओके, तो ये अभी हमारे पास एक पीडीएफ है। अब आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है सोर्स, चैट और स्टूडियो। स्टूडियो में हम यहाँ पे टैप करेंगे और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस आ चुके हैं। ऑडियो ओवरव्यू, वीडियो ओवरव्यू, फ्लैश कार्ड्स, क्विज, इन्फोग्राफिक्स और स्लाइड डेक। ऑडियो ओवरव्यू में ये जो आपने पीडीएफ इंपोर्ट किया इसका आपको पूरा एक ऑडियो जो ओवरव्यू है वो देखने को मिलेगा। वीडियो ओवरव्यू में जो आपने पीडीएफ या कुछ भी इमेज वगैरह अपलोड किया है वो हमारे पास वीडियो में कन्वर्ट होगी। फ्लैश कार्ड्स में आपको फ्लैश कार्ड देखने को मिलेंगे जिससे आप कोई भी टॉपिक है वो ईजी रिवाइज कर सकते हैं। क्विज़ में आपको जो आपने पीडीएफ वगैरह इंपोर्ट किया है उससे आपको कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो कि आप फिर बाद में प्रैक्टिस कर सकते हैं। इन्फोग्राफिक्स में आपको ग्राफ्स वगैरह मिलेंगे। स्लाइड्स डेक में आप स्लाइड्स वगैरह बना सकते हैं। अगर आपने पीपीटी प्रेजेंट करनी है तो वो आप कर सकते हैं। अब हम एक एक करके सारी चीज़ें चेक करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये सब चीज़ें हम जनरेट करवाएंगे। जैसे ऑडियो को जनरेट करवाता हूँ मैं, वीडियो जनरेट करने से पहले यहाँ पे एक ऑप्शन आया है कि आपको वीडियो किस फॉर्मेट में चाहिए, या तो ब्रीफ चाहिए या एक्सप्लेन चाहिए। मैं इसको ब्रीफ करता हूँ। उसके बाद सोर्सेज को सिलेक्ट करता हूँ मैं। सोर्स हमारे पास यही है। अगर आपने मल्टीपल सोर्स लिखे इधर तो मल्टीपल आप सोर्सेज यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ से जो विजुअल स्टाइल है वो आप चूज़ कर सकते हो कि आपको कैसी एनिमेशन चाहिए। जैसे यहाँ पे ऑप्शन है वाइट बोर्ड, हेरिटेज, पेपर क्राफ्ट, वाटर कलर, एनीमे, रेट्रो पेंट, कवाई। यहाँ से आप कुछ भी क्या सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ से फ़िलहाल एनीमे सेलेक्ट करता हूँ। और हमारे पास व्हाट शुड बी द एआई होस्ट्स फोकस ऑन, फोकस मैं करता हूँ कि फोकस on the PDF provided and
ECG बेसिक्स, ये यहाँ पे मैं इसको फोकस ऑन द PDF प्रोवाइडेड इन ECG बेसिक्स। अब मैं इसको ये हो गया सारे सिलेक्ट। अब मैं इसको जनरेट पे क्लिक कर दूँ। अब ये वीडियो भी जनरेट हो जाएगी। अब फिर मैं यहाँ से फ्लैश कार्ड्स को भी जनरेट करवाता हूँ, क्विज़ को भी जनरेट करवाता हूँ, इन्फोग्राफिक्स को भी जनरेट करवाता हूँ और स्लाइड डेक को भी जनरेट करवाता हूँ। ये सब चीज़ें जब मैंने जनरेट की हैं तो इन सब में कुछ टाइम लगेगा, जैसे आप देख सकते हैं, क्योंकि ये जो AI है ये लाइव जनरेट करेगा तो थोड़ा इसमें टाइम ज़रूर लगेगा। बट ये आपके जो iPad है या फ़ोन है जिस पे आप ये कर रहे हैं उसके जो प्रोसेसर या उसकी स्पेसिफिकेशंस पे भी डिपेंड करेगा, तो उतना ही टाइम लगेगा आपको इस पे जनरेट करने में। तो हम कुछ देर वेट करते हैं और फिर जब ये जनरेट हो जाएगा तो फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं कि इससे मैंने ऑलरेडी ये सब जनरेट करवाया था, तो मैं आपको एक एक चीज़ करके वो बताता हूँ कि इसने क्या जनरेट किया था। आप देख सकते हैं इसने क्विज़ जनरेट किया, फ्लैश कार्ड्स, इन्फोग्राफिक्स, उसके बाद जो ऑडियो इसका कन्वर्जन है वो किया, और हमारे पास वीडियो भी इसने बनाई है। तो एक एक करके हम इस सबको रिव्यू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम EKG का ब्लूप्रिंट क्या है। निंजा लाइट के यूट्यूब से वो मैंने डाउनलोड किए थे और ये इसने पूरी स्लाइड्स बना दी। आप देख सकते हो कि ये स्लाइड्स जो हैं वो कितनी ज़्यादा हेल्पफुल और यूज़फुल होंगी अगर किसी को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करनी है तो उसके लिए तो काफ़ी हेल्पफुल होगा। और आप देख सकते हैं कि इसमें कितने अच्छे से इसने एक्सप्लेन किया, जैसे ये वेक्टर फिज़िक्स है, नीचे वेव बनाई है, पीछे ECG का पेपर बनाया है। तो ये इसने काफ़ी एक लगता नहीं है कि ऐसे ये AI जनरेटेड है एक हमारे पास स्लाइड, तो इसने ये काफ़ी अच्छी तरह से इसको बनाया। अब देखते हैं हम, ये हमारा आगे यहाँ पे क्विज़ मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये है क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मायोकार्डियल इलेक्ट्रिक कंडक्शन व्हाट अकर्स ऑन एन EKG व्हेन अ पॉजिटिव चार्ज मूव्स टुवर्ड अ नेगेटिव इलेक्ट्रोड। अगर एक पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव की तरफ जाएगा तो एक डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन आएगी ऑब्वियसली। तो ये आप देख सकते हैं कि इसने हर एक ऑप्शन के नीचे हमें एक्सप्लेनेशन दी है अच्छे से, जैसे मूवमेंट ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज अवे फ्रॉम द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड रिजल्ट्स इन अ डाउनवर्ड सिग्नल रिकॉर्डिंग। तो ये आप देख सकते हैं इसने अच्छे से एक्सप्लेनेशन भी दी है। तो ऐसे ही आप जो है वो टोटली इसने 10 क्वेश्चंस किए हैं, तो ये आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो मुझे ये काफ़ी जो है वो अच्छी चीज़ लगी है कि हमारे पास ये जो क्विज़ है ये काफ़ी यूज़फुल है। अगर आपने कोई टॉपिक पढ़ा है तो आप चाहते हैं कि आप उस टॉपिक से जो क्वेश्चन आंसर है वो प्रैक्टिस करें, तो ये जो EKG क्विज़ जैसे मैंने यहाँ पे जनरेट करवाया, आप नोटबुक LM की मदद से करवा सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं इसके इन्फोग्राफिक्स। ओके सॉरी, पहले हम इसके फ्लैश कार्ड्स देखते हैं। यहाँ से मैंने ये ऑलरेडी प्रैक्टिस किए हैं तो इसको हम करते हैं। ये जैसे इसने फ्लैश कार्ड बनाया, व्हाट इज़ द क्लिनिकल डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, वरना आप C आंसर करके यहाँ पे देख सकते हैं। ऐसे ही इसने यहाँ पे 57 जो कार्ड्स हैं वो यहाँ पे प्रिपेयर किए हैं, तो आप सारे एक एक करके रिव्यू कर सकते हैं। तो ये चीज़ भी काफ़ी यूज़फुल है। उसके बाद हम अगली चीज़ देखते हैं। ये जो हमारे पास मैंने आपको बताया था इन्फोग्राफिक है, जैसे ये इसने जनरेट करवाया, तो ये हमारे पास एक होगा, ये एक पूरा इमेज है जिसने इसमें हमारे पास हर एक चीज़ जो है वो एक ही शीट के ऊपर इसने पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दी। जैसे जो उसमें था PDF में वो इसने सारी चीज़ें जो हैं वो एक ही पेज में इसने एक्सप्लेन कर दी हैं, जैसे आप देख सकते हैं। तो ये भी काफ़ी मुझे यूज़फुल लगा। अब हम देखते हैं इसका जो ऑडियो ओवरव्यू गाइस, ये मुझे वन ऑफ द बेस्ट चीज़ जो है वो फीचर इस नोटबुक LM ऐप का जो AI है मुझे इसका लगा। तो देखते हैं इसका ऑडियो ओवरव्यू चलो करते हैं स्टार्ट। Events across the entire heart muscle. Just using a two-dimensional grid. Exactly. By placing electrodes in specific spots, we establish distinct camera angles. And the most fundamental angle, the standard baseline view, is lid 2. गाइस मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो ये ऑडियो जनरेट करवाता है ये एक बहुत ही इंटरेस्टेड वे में जनरेट करता है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लगता है कि दो लोग जो हैं वो आपस में किसी टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। एक जो है वो फीमेल वॉइस है, एक मेल वॉइस है, तो वो आपस में ऐसे बात करते हैं और वो काफ़ी एक इंटरेक्टिव वे में हम चीज़ों को लर्न कर सकते हैं। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी है। उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो इसकी वीडियो हम देखते हैं कि इसने वीडियो क्या जनरेट You know, every single beat of your heart tells a story. It's an electrical story. And today, we're going to learn how to actually read it. So you look at this, and to most of us, it just looks like a random, jagged line, right?
तो गाइस आप देख सकते हैं कि इसने जो वीडियो है वो कितने अच्छे से जनरेट की है और इस पे वॉइस ओवर भी जो किया है, और ऐसा लग नहीं रहा कि ये किसी एआई ने जो वीडियो है वो जनरेट किया। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप एक पीडीएफ इसको प्रोवाइड करते हैं और वो पीडीएफ से इसको वीडियो जनरेट करते हैं। तो ये बहुत ही यूज़फुल चीज़ है मेरे हिसाब से। अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक है जो आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप इसकी मदद से उसको वीडियो जनरेट करवा के कर सकते हैं। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि मैंने पहले बताया था कि मैं एनीमे स्टाइल में वीडियो जनरेट कराऊँगा, बट उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो ये मेरे पास जो प्री जनरेटेड वीडियो थी ये मैंने वो लगाई है। तो ये हमारे पास नॉर्मल स्टाइल में जनरेट की हुई है, ये एनीमे स्टाइल में नहीं है। उसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। ये मैंने मल्टीपल जो है ऑडियो ओवरव्यू इसके जनरेट करवाए थे। जैसे मैं आपको एक और बताता हूँ। ये You're sitting on your couch, you know, watching a medical drama on TV, and the tension in the emergency तो गाइस आप देख सकते हैं कि ऐसा कितना इंटरेक्टिव इन्होंने तो वो एक इंटरेक्टिव वे में जो है वो ऑडियो जनरेट करता है। जैसे एक लड़का जो है वो एक लड़की को समझा रहा है या आपस में वो बात कर रहे हैं एक टॉपिक के रिलेटेड, तो वैसे ये जो है ऑडियो जनरेट करवाता है। ऊपर देख सकते हैं आप, यहाँ से इसको डाउनलोड करने का ऑप्शन भी, यहाँ से इस ऑडियो को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट मैंने आपको सभी चीज़ें बता दी हैं, क्विज़, फ्लैश कार्ड्स, उसके बाद इन्फोग्राफिक, इसके ऑडियो ओवरव्यू, वीडियो ओवरव्यू। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि इस वीडियो में मैंने आपको हर एक चीज़ बता दी है। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। एक और चीज़ मैं बताना भूल गया था कि जो मेरे पास ये है, ये मेरे पास प्रो वर्जन है। मैंने जो बनाई का जो है वो प्रो वर्जन लिया हुआ है। तो यहाँ भी वही अकाउंट जो है वो लॉगिन किया है और उससे मेरे पास ये प्रो वर्जन है। तो आप जो है ये ज़रूर ट्राई करें, नोटबुक LM। गाइस रियली ये हेल्पफुल है काफ़ी, ये जो टूल है। तो आप किसी भी टॉपिक को जो है अगर आपको समझ नहीं आ रहा, या अगर आपको उसमें क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करना है, या आपको उसकी स्लाइड्स बनानी है, या क्विज़ बनाना है, फ्लैश कार्ड बनाना है, कुछ भी, अगर आपको वीडियो ओवरव्यू चाहिए तो इस पे आके आप ज़रूर ट्राई करें। और ये वन ऑफ द बेस्ट टूल जो है स्टूडेंट्स के लिए मुझे लगा। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करना। इतना ही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स अ लॉट।